श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जीवन में जब ज़्यादा परेशानी हो जाए, आर्थिक तंगी आ जाए या फिर किसी भी प्रकार की परेशानी हो, दोस्तों आज आप हमारे वीडियो में बताए हुए थोड़े से गुड़ का वह उपाय कर लीजिए जो सिर्फ रविवार के दिन किए जाते हैं। अगर आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, कैसा भी दुख हो, अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया हो और आप अपने जीवन में अपने भाग्य से हार चुके हो, तो दोस्तों अगर आप गुड़ का यह उपाय कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ना केवल अपने जीवन में हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। हमारे घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो नकारात्मकता को दूर करने में हमारी मदद करती है और घर में सकारात्मक शक्तियों का वास लाती है। ऐसा माना जाता है कि घर में रखी चीजें समस्याओं को दूर करने में मदद करती है और पूरे जीवन में समृद्धि का कारक बनती है। ऐसी ही चीजों में से एक चीज है गुड़। आपको बता दें दोस्तों, गुड़ हमारे भारतीय किचन का एक मुख्य हिस्सा होती है। गुड़ में मौजूद कई औषधिक गुणों की वजह से इसे कई तरह की खाने की सामग्री में इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिषियों की माने तो माना जाता है जीवन में चल रही कई प्रकार की समस्याओं का निवारण होता है। गुड़ के कुछ आसान टोटके और उपाय करके हम अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। न केवल बदलाव ला सकते हैं बल्कि पूरे घर को धन और धैर्य से संपन्न बना सकते हैं। आप जानकर वाकई हैरान हो जाएंगे कि गुड़ जो है आपके जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख सकता है। गुड़ ऐसी चीज है जो हर किचन में आराम से मिल जाता है, मगर ये सिर्फ खाने के ही काम नहीं आता है बल्कि कई और भी फायदों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे घर को सुख समृद्धि से जोड़ देता है। इस कार्य में आज हम आपको जो उपाय बताने जाता है, जो पारपत्रा पर हम दत्ता है, इस कार्य में घर के रख करके रहे हैं। दोस्तों यकीन मानिए इसमें आपको गुड़ खाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ गुड़ के टुकड़े आपको चाहिए और हमारे वीडियो में बताए हुए उपायों को सही तरीके से आप कर लीजिए। ना केवल आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानी चली जाएगी, बल्कि अपने जीवन में आप सुख समृद्धि आते हुए देखेंगे। हो सकता है आपको ये सारे उपाय अंधविश्वास की बातें लगे, लेकिन दोस्तों ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में गुड़ को सबसे ज्यादा उत्तम श्रेणी में रखा गया है। कहा जाता है कि जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए और जीवन के हर प्रकार के समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए गुड़ का उपाय किया जाए तो कभी भी यह उपाय विफल नहीं जाता है। रविवार का जो दिन होता है वह भगवान सूर्य देव जी को समर्पित होता है। सूर्य देव जी के हाथों में ही आपके जीवन के ग्रहों का नियंत्रण होता है। ऐसा माना जाता है कि अकेले आप सिर्फ सूर्य देव जी की पूजा पाठ करना शुरू कर दें तो न केवल आपके 9 के 9 ग्रह आपको अनुकूल फल देना शुरू कर देंगे, बल्कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। अच्छा, आपने ये बात भी देखी होगी कि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग होते थे वह प्रत्येक रविवार को भगवान सूर्यदेव जी को जल अर्पित अवश्य ही करते थे, क्योंकि आपके घर के बड़े बुजुर्गों हो गए या पुराने लोग हो गए, उनकी ये बात पता है दोस्तों कि भगवान सूर्यदेव जी को अगर जल भर अर्पित कर दिया जाए तो उनकी वो कृपा मिलती है कि जिसके बाद जीवन से हर प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये बात नहीं पता होगी कि आखिर सूर्य देव जी को जल अर्पित कैसे किया जाता है। जल में क्या क्या चीजें डालकर अर्पित की जाती है जिसके हमारे जीवन से हार के समस्या खत्म हो जाए, वो सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। गुड़ के वे उपाय हम बताएंगे जो आपने रविवार के दिन 2, 4, 5, 6 मिनट निकाल करके कर लिए तो न केवल आपके जीवन के हर दुख से आपको मुक्ति मिले जाएगी, बल्कि सूर्य देव जी की कृपा से आपके तारे, आपके ग्रह, आपके राहु, आपके केतु आपका साथ देंगे। आपके जीवन में आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा
और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे, आपके जीवन में आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि सूर्यदेव जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आप बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं। तो दोस्तों, अगर आप भी सच्चे सूर्य भक्त हैं तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय सूर्यदेव जी की। देखिए दोस्तों, अब जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, ये ऐसे सटीक उपाय है जिन उपायों में आपका सिर्फ 5-6 मिनट रविवार के दिन खत्म होगा और इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में खुद ही एक चमत्कारी बदलाव देखेंगे। इसीलिए सारे उपायों को कहीं पर लिख लीजिए, इन उपायों को करने की मुहूर्त क्या है वह भी लिख लीजिएगा। सबसे पहले जो प्रयोग है वो एक ऐसा प्रयोग है जो आपके जीवन के हर प्रकार के दोष को खत्म कर देगा। आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान है, तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह है कि आपके जीवन में मंगल दोष है, शनि दोष है, या मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य दोष है, या हो सकता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि पर चला गया। तो दोस्तों, हर प्रकार के दोष के लिए आपको अलग अलग उपाय करने की जरूरत नहीं है। यह उपाय लगातार 11 रविवार करने चाहिए। 11 रविवार के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी आपका दोष है वो खत्म हो जाएगा और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन इसके लिए कुछ चीज आपको चाहिए होगी। जैसे एक तांबे का लोटा आपको लेना है, प्रत्येक रविवार को नहाने धोने के बाद एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, 2-4 बूंद गंगाजल डाल दीजिएगा। गंगाजल किसी भी पूजा घर में 101 का मिल जाता है, तो गंगाजल डालने के बाद उसमें आपको 21 चावल के दाने डालने हैं। थोड़ी सी कुमकुम डालनी है। कुमकुम का मतलब होता है जो आप लोग तिलक लगाते हैं उसमें कुमकुम का इस्तेमाल होता है, पूजा घर में बड़े आराम से मिल जाती है। कुमकुम थोड़ा सा डाल दीजिए, एक चुटकी एक लाल गुलाब डाल दीजिए और थोड़ी सी गुड़ की ढेली डाल दीजिए। सुबह नहा लिया आपने, धो लिया, सफेद वस्त्र का धारण कर लीजिए, अपने घर की छत पर जाइए। अब आपको यही पानी जो आपने जिसमें आपने कुमकुम चावल गुड़ डाला है, ये आपको सूर्य देव जी को चढ़ाना है। अब सूर्य देव जी को जब आप ये अर्पित करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पानी रहा है उसकी गिरती हुई धार से ही आपको सूर्य देव जी को देखना है और ओम सूर्य नमा का जाप करते रहना है। जितनी देर पानी गिरेगा यह उपाय आप 11 रविवार कर लीजिए। तो दोस्तों, आपके जीवन में कैसा भी दोष, मंगल दोष, शनि दोष, सूर्य दोष, चंद्रमा नीच राशि पर हो, उसका प्रभाव ना हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। ये एक महा उपाय जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। तो इस बात पर तुरंत ही वीडियो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय है नौकरी प्राप्ति का महा उपाय है। आप ये देख रहे हैं कि आपसे कमजोर व्यक्ति की नौकरी लग गई है और आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही और आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही तंग आ चुके हैं, बड़ा परेशान हो गए हैं। तो आपको क्या करना है? देखिए, 11 रविवार आपको ये उपाय करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं और आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी, चाहे प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी। कुल मिलाकर आपके जीवन में आपको एक नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। क्या करना है? आपको प्रत्येक रविवार को सबसे पहले नहा लीजिए, धो लीजिए। आप लोग सादा जल भी चाहे तो भगवान सूर्य देव जी को चढ़ा सकते हैं, या जो अभी हमने आपको जो मिश्रण बताए थे, चावल, कुमकुम, गंगा जल और गुड़ के, उस तरीके से भी आप चढ़ा सकते हैं। भगवान सूर्यदेव जी को जल चढ़ाने के बाद
100 ग्राम 500 ग्राम जैसी आपकी इच्छा हो, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, किसी भी मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए। ये उपाय करने के बाद सूर्य देव जी की वो कृपा आपको मिलेगी कि नौकरी लगने में जो आपकी बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं खत्म हो जाएंगे और सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इस उपाय को करके आप अपने जीवन में हर प्रकार के दुख से बच सकते हैं। तीसरा उपाय वह है बाधाओं पाने से मुक्ति का उपाय। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप छोटे छोटे भी काम करते हैं, आप देख रहे हैं उसमें लगातार बाधाएं आ रही हैं, आप कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं तो वो बाधाओं की वजह से हो ही नहीं पाता, तो आपको क्या करना है? कोई भी दिन हो, रविवार, सोमवार, शुक्रवार, कोई भी दिन हो, घर से निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ और पानी ले लीजिएगा और उसके बाद निकलिएगा। मान लीजिए आपको डायबिटीज है तो आपको क्या करना है? आप घर से निकलने से पहले एक लाल कपड़े में थोड़ी सी गुड़ की ढेली रख के अपने दाएं जेब में रख दीजिएगा और फिर अपने काम के लिए जाएगा। अब मान लीजिए जेब भी नहीं है आपके पास, तो अपने बैग में रख लीजिएगा। बस अपने साथ थोड़ा सा गुड़ माना जाता है। गुड़ साथ में रखने से आपके ऊपर जो आने वाली दोष बाधाएं होता है वह गुड़ सोख लेता है और आप आपके कार्य में सफल हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य एकदम आपके पीछे ही पड़ गया है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, तो 5 रविवार ये उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। ये एक महा उपाय है और यह आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी ये उपाय जानते होंगे। देखिए, एक गाय जो होती है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, गोमूत्र में माँ गंगा जी का वास होता है, गाय की सींग के बीच में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। मतलब गाय जो है वो ऐसी हमारी माँ नहीं कही गई है। दोस्तों, गाय को माँ कहने की कई वजह है। तो अगर आप लोग लगातार 5 रविवार अपने घर पर 11-11 रोटी बनवा के उस पर थोड़ी सी गुड़ की ढीली रख करके किसी भी गाय को खिला देते हैं जो आपके घर के पास टहलती रहती है, तो दोस्तों आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको 33 कोटि देवी देवताओं के साथ महादेव, माता लक्ष्मी जी, माता गंगा जी का आशीर्वाद मिलेगा और आप अपने जीवन में अपने भाग्य से मुक्त हो जाएंगे। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत ही साधारण सा उपाय है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां से आपको मुक्ति मिल जाए तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आप लोगों को रविवार का दिन, क्योंकि सूर्य देव जी का दिन होता है, इस दिन अगर आप लोग एक कंबल हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई जिससे किसी गरीब की मदद हो सके, उसमें थोड़ा सा गुड़ रख करके दान कर दीजिए। कंबल हो गया, कपड़ा हो गया, छतरी हो गई, ऐसी जिससे किसी भी गरीब व्यक्ति का मदद हो सके, या चावल ही हो गया, इसमें थोड़ा सा गुड़ रख के किसी भी व्यक्ति को जो मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक होते हैं उनको अगर आप दान कर दें तो इससे आपको सूर्य देव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। और दोस्तों, आपके जीवन में जो बेफिजूल खर्ची हो रही है वो बेफिजूल खर्ची रुक जाती है। आपके जीवन में जो परेशानियां, दिक्कत है वो हमेशा के लिए। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसे खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में धन का आगमन बड़ी तेजी से होने लगेगा। पूरी दुनिया आपके कदमों तले आ जाएगी। आप जहां भी जाएंगे आपको मान, सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। हर जगह आपका आदर होगा। आप राजा के समान जिंदगी व्यतीत करोगे। जी हां दोस्तों, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इससे आपके जीवन में राजा के समान सुख, संपत्ति और वैभव का आगमन हो जाएगा। इसलिए आज का ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसे अंत तक जरूर देखें
और सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग करते हैं या फिर उपाय करते हैं तो आपको पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ उस प्रयोग को करना चाहिए। अगर आपको विश्वास है तो आप पत्थर में भी भगवान को देख सकते हैं, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो स्वयं भगवान आपके सामने आ जाएंगे, फिर भी आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। इसीलिए आप जो भी कार्य करते हैं, आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, आपको पूर्ण समर्पण और विश्वास उनके प्रति होना आवश्यक होता है। तभी जाकर आपके सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। और अगर आपका मन मजबूत होगा तभी जाकर के आप पूर्ण विश्वास के साथ किसी भी कार्य को कर पाएंगे। और पूरे विश्वास के साथ अगर आप किसी प्रयोग या फिर उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ भी देखने को मिलेगा। आज का जो यह प्रयोग है यह आपके मन को भी मजबूत बना देगा, साथ ही आपका मन प्रफुल्लित भी हो जाएगा। आप अंदर से खुश रहेंगे। अगर आप आंतरिक रूप से खुश रहेंगे तो बाहर से आपको कोई भी दुखी नहीं कर सकता। काम के प्रति आपकी आस्था जगाने लगेगी। दोस्तों में पानी एक ऐसी चीज है जो हर चीज में प्रवेश कर जाती है। कोई भी वस्तु पानी की धारा को रोक नहीं सकती। हर जगह पानी समाहित हो सकता है। पानी अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन जिसके साथ वह मिल जाता है उसी का स्वरूप ग्रहण करके उसी के समान फल प्रदान करने लगता है। दोस्तों, पानी के माध्यम से आप अपने जीवन की हर एक समस्या का समाधान वही आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, जिसके कारण उसके माता पिता परेशान रहते हैं, तो ऐसे में आप एक कांच के गिलास में साफ पानी ले लें। उस पानी को ध्यान से देखते हुए आपको खुद बच्चे के लिए कहना है कि मेरा पढ़ाई में मन लगने लगा है, मैं अब रोजाना इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, अब मैं हमेशा ही अपने क्लास में उच्च आने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार से उस पानी को देखते हुए आपको उसे अभिमंत्रित कर देना है और उसे अपने बच्चे को पिला देना है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता। विश्वास कीजिए, ये इतना ज्यादा शक्तिशाली प्रयोग है कि इसको करते ही कुछ ही दिनों में इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अंधेरे में जाने से डर लगता है, तो ऐसे में आप एक गिलास साफ पानी लें। इनको काप करती साथ की 6 भी काप करती है, लीजिए और उस पानी को देखते हुए बोलिए मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। और ऐसा कहकर आपको उस पानी को उस व्यक्ति को पिला देना है जिससे अंधेरे से डर लगता है। ऐसा करते ही वह व्यक्ति अंधेरे से डरना छोड़ देगा, उसे कभी अंधेरे से डर नहीं लगेगा। दोस्तों, जल को पंच तत्व में से एक माना जाता है जो हमारे पूरे शरीर में विद्यमान है। अगर आपके शरीर में जल की कमी होती है तो इससे ना सिर्फ आपको शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि आपको अपने जीवन में कई प्रकार की आर्थिक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके शरीर में मौजूद पानी ना सिर्फ आपके शरीर को सुरक्षित रखने का कार्य करता है, बल्कि ये आपके चंद्रमा को भी मजबूत बनाने का कार्य करता है। चंद्रमा को जल का कारक ग्रह कहा जाता है, इसलिए दोस्तों और चंद्रमा का बलवान होना बेहद ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होने के कारण हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। दोस्तों, अगर आप खुद किसी भी प्रकार की कोई समस्या से परेशान हैं तो आप एक गिलास पानी ले लें, फिर उस समस्या का मन ही मन एक बार उच्चारण करें और बोल दें कि मुझे इस समस्या से कुछ दिनों में छुटकारा मिल जाएगा। इस प्रकार से उस जल को अभिमंत्रित करके खुद उस जल को पी लें। अगर आप लगातार 7 दिनों तक इस क्रिया को करते हैं तो इससे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। आगे हम बताएंगे हर समस्या से छुटकारा पाने का जबरदस्त उपाय। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, पानी के माध्यम से कई प्रकार के टोने टोटके और प्रयोग किए जाते हैं। अगर आप पानी का प्रयोग करके किसी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण करते हैं तो वह व्यक्ति जीवन भर आपके खिलाड़ नहीं जाएगा, वो आपके अनुसार ही कार्य करने का प्रयास करेगा। लेकिन यहां पर आपको यह समझना जरूरी है कि आप किसी व्यक्ति को गुलाम नहीं बना सकते। टोने और टोटके के बीच पहला और स्पष्ट अंतर है कि टोना केवल बुरा करने के उद्देश्य से किया जाता है, जबकि टोटका किसी अच्छे काम को साधने के उद्देश्य से, यानी टोना साध्य को पाने का गलत तरीका है और टोटका साध्य को हासिल करने का पवित्र तरीका है। लोग वशीकरण को खेल समझते हैं, परंतु वशीकरण करना इतनी आसान बात नहीं होती है। परंतु कुछ लोगों को आप में बड़ी ही आसानी से ही किसी भी अन्य व्यक्ति के ऊपर वशीकरण का प्रभाव डालते हुए देखा होगा। आप जो भी वशीकरण का कार्य करते हैं, अगर आपका उद्देश्य अच्छा है और सही है, किसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आप वशीकरण का कार्य करते हैं, तभी जाकर के वह आपके लिए सफल साबित होता है। दोस्तों, अगर आप जल को अभिमंत्रित करते हैं और उस जल को किसी को पिला देते हैं तो वह अभिमंत्रित जल उसके रग रग में फैल जाता है, जिसके कारण वह व्यक्ति आपके अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। पूरे जीवन भर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों, पानी बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। अपने विचार को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए दोस्तों, अगर आप किसी परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं या फिर आपकी कोई मनोकामना है, जैसे कि कुछ लोगों की मनोकामना धन की होती है, उनके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा कमी होती है, जिसके कारण वे लोग अपने जीवन के हर एक पहलू का अच्छे से आनंद नहीं उठा पाते। दोस्तों, अगर आप भी धन की इच्छा करते हैं या फिर अपना खुद का घर बनवाना चाहते हैं, या आपके किसी अपने की तबीयत खराब है, उसकी तबीयत ठीक होने की कामना करते हैं, आपके पास इलाज करने के पैसे नहीं हैं, ऑपरेशन कराने के पैसे नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आपके शत्रु ज्यादा मात्रा में है, आपको लगातार शत्रु परेशान करते रहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की और कोई परेशानी आपको है जिससे आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस प्रयोग को आपको अवश्य करना चाहिए। इसे ध्यान से सुन लीजिए। इससे आपको सोमवार की रात करना है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का दिन होता है, बड़ा पवित्र दिन होता है। सोमवार की रात जब आप सोने के लिए जाते हैं तो उस समय अगर आप बेड पर सोते हैं तो बेड के नीचे दिखाने के पास तांबे के लोटे में पानी भर के रख देना। उस पानी में चावल के 11 दाने डाल दें। हाथ मुंह धोकर के आपको ये सब कार्य करना है। और जब आप सोने के लिए बेड पर जाएंगे, उसी समय आपको मन ही मन कम से कम 5 मिनट तक अपनी इच्छा को सोचना है। जब आप लगातार 5 मिनट तक अपनी इच्छा का मन ही मन स्मरण करते हैं तो इससे आपका वह जल अभिमंत्रित हो जाता है। फिर सुबह तक उस पानी को वहीं पर रहने दें और सुबह होने के पश्चात आपको उस पानी को ले जाकर कीकर पे कीजद में डाल देना है और बिना पीछे देखे ही अपने घर लौट करके आना है। कीकर को देव बाबुल भी कहा जाता है। इसके पेयों में असंख्य ऐसी आत्माओं का वास होता है जो अतृप्त होते हैं। जब आप इसकी जत में पानी डालते हैं तो ये सभी आत्माएं तृप्त हो जाती है और तृप्त होने के बाद आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने लगती है। दोस्तों, इस प्रयोग को आपको सोमवार के दिन ही करना है। चाहे तो आप इसको 1 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं। जितनी ज्यादा बार आप करेंगे उतना ही ज्यादा लाभ आपको मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी, आपका हर कार्य बनने लगेगा। लेकिन याद रहे, ऐसे प्रयोग को करते समय आपको इसके बारे में किसी को भी बताना नहीं है। साथ ही टोटका करते समय आपको अपने मनोबल को टोटके के साथ जोड़ना है। ऐसा करने से यह अच्छा असर दिखाते हैं। कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सप्ताह का प्रत्येक दिन अलग अलग ग्रह से संबंधित होता है। प्रत्येक दिन का स्वामी एक ग्रह होता है। आज से हजारों वर्षों पहले प्लैनेट्स और कॉन्स्टलेशन को ध्यान में रखकर ही हिंदू पंचांग का निर्माण किया गया है। अर्थात ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर हमारे पंचांग का निर्माण किया गया है। अंतरिक्ष में मौजूद हर एक ग्रह और तारे का अपना ही एक विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में सूर्य देव को ग्रहों का अधिपति कहा गया है। सभी ग्रह सूर्य देव के ही अधीन है, इसीलिए सभी ग्रहों में सूर्य ग्रह को प्रधान माना जाता है। और सप्ताह का दिन रविवार सूर्य देव को समर्पित होता है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि ग्रहों में सूर्य देव ही श्रेष्ठ है। सूर्य देव एकमात्र ऐसे देवता है, मनुष्य जिनके साक्षात दर्शन कर सकता है। वेदों में सूर्य को भगवान का नेत्र कहा गया है और सूर्य देव में भगवान विष्णु की पराशक्ति विद्यमान है। भगवान के ही कृपा से सूर्य को तेज प्राप्त है, जिससे वे सृष्टि को प्रकाशमान करते हैं। सूर्य देव के कारण ही सृष्टि में जीवन है। सूर्य देव समस्त प्राणियों को अन्ना, ऊर्जा तथा जल प्रदान करते हैं। सूर्य देव की कृपा से मनुष्य को बल, बुद्धि और सौंदर्य और तेज प्राप्त होता है। सूर्य देव की उपासना करने से मनुष्य के रोगों का नाश होता है और उसकी आयु लंबी होती है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को सूर्य देव की उपासना निश्चित ही करनी चाहिए। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है, इसीलिए सूर्य देव की उपासना करने के लिए रविवार को उत्तम दिन माना गया है। जीवन में चाहे कोई भी समस्या हो, सूर्य देव की उपासना से हर दुख, हर संकट का नाश होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य धन संपत्ति, यश और कीर्ति की कामना करता है, उसे रविवार के दिन उपवास करके सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य देने से मनुष्य के बड़े बड़े कार्य सिद्ध होते हैं। रविवार के दिन के महत्व को देखते हुए शास्त्रों में महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताया गया है। रविवार के दिन मनुष्य को सूर्य देव की पूजा कैसे करनी चाहिए, सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए कौन से कार्य करने चाहिए, रविवार के दिन कौन सी चीजों का सेवन करना चाहिए तथा रविवार को कौन सी चीजें खाना वर्जित बताया गया है। अगर मनुष्य की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है तो उसे ज्योतिष में बताए गए उपाय अवश्य करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है तो उसे जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस व्यक्ति को व्यापार, न्याय तथा राज्य संबंधी कार्यों में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सूर्य के कमजोर होने से परिवार का साथ नहीं मिलता है, व्यापार में हानि होती है, उसे उसके कार्यस्थल पर अपमान का सामना करना पड़ता है, समाज में मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, ससुराल में बदनामी और तिरस्कार उठाना पड़ता है। सूर्य कमजोर हो तो व्यक्ति पर झूठे आरोप लगते हैं, उसके अपने ही उसके साथ पराई जैसा व्यवहार करते हैं। उस व्यक्ति के शरीर की त्वचा बेजान और रोखी रहती है, हार्मोन्स ज्यादा बिगड़ जाते हैं और नकारात्मक घेरने लगती है। इस कारण से व्यक्ति डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है। सूर्य के कमजोर होने से शनि, राहु, केतु आदि ग्रह हावी हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जल्दी ही तंत्र मंत्र तथा टोन टोटकों का शिकार हो जाता है और इनका नकारात्मक प्रभाव उसे बहुत कष्ट देता है। ऐसे लोग जल्दी ही दूसरों के षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। साथ ही चोरी करने की और जुआ खेलने की भी आदत पड़ जाती है। इसीलिए इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को रविवार के दिन ज्योतिष उपाय करने चाहिए, जिससे सूर्य देव की कृपा उसे प्राप्त होती है और संकटों से मुक्ति मिलती है। लेकिन इसके साथ ही उसे रविवार के दिन कुछ चीज़ों का सेवन
भूल से भी नहीं करना चाहिए। रविवार को इन चीजों का सेवन करने से जीवन में परेशानियां और भी बढ़ने लगती है। आइए जान लेते हैं शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को रविवार के दिन सूर्य देव की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, और जानेंगे रविवार के दिन कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए। सबसे पहली बात है, सूर्य को अर्घ्य देना, चाहे आप रविवार का व्रत धारण करते हैं अथवा नहीं करते हैं, आपको रविवार के दिन सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य ही देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य रविवार को सूर्य देव को जल से अर्घ्य देता है वह दीर्घायु और सुख समृद्धि की प्राप्ति करता है। यदि आपको पूर्ण सप्ताह सूर्य को अर्घ्य नहीं दे पाते हैं तो आपको कम से कम रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तांबे का पात्र ही सर्वश्रेष्ठ होता है। सूर्य को केवल जल से ही अर्घ्य नहीं देना चाहिए, आप पानी में थोड़े अक्षत अथवा लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। यदि जीवन में प्रेम की कमी है, बार बार अपमानित होना पड़ता है, तो व्यक्ति को जल में मिश्री मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इससे व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। सूर्य देव को अर्घ्य देने की सर्वोत्तम विधि इस प्रकार है। एक तांबे के पात्र में गंध लाल चंदन से सूर्य की आकृति बनाकर उसमें कनेर के फूल, रक्त चंदन तथा कुश और चावल आदि डालकर अपने घुटनों को मोड़कर उस तांबे के पात्र को उठाकर अपने सिर से लगाएं और भक्ति पूर्वक इस मंत्र का उच्चारण करें। राम हरिम सह और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। जो भी व्यक्ति इस विधि से सूर्य देव को अर्घ्य देता है वह सभी पापों से मुक्त होकर सुख समृद्धि प्राप्त करता है। हजारों संक्रांति, हजारों चंद्र ग्रहण, हजारों गायों के दान से तथा पुष्कर और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल इस विधि से सूर्य को अर्घ्य देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को रविवार के दिन अपने माथे पर चंदन का टीका अवश्य ही लगाना चाहिए, जिससे व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। रविवार को घर के प्रत्येक सदस्य को अपने माथे पर चंदन का टीका लगाकर यह बाहर निकलना चाहिए। तीसरी बात है मछलियों को अन्न देना। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य रविवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाता है उसे धन और धान्य की प्राप्ति होती है। चौथी बात है, घर परिवार में शांति बनाए रखने के लिए रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखा दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। साथ ही रविवार को घर के मुख्य द्वार के पास एक शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और दरिद्रता दूर हो जाती है। रविवार को झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। रविवार को 3 झाड़ू खरीद कर अवश्य लाएं और उसकी पूजा करके अगले दिन सोमवार को किसी मंदिर में दान कर दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आइए अब जान लेते हैं रविवार को कौन से कार्य करना वर्जित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप रविवार को चावल में दूध और गुड़ मिलाकर उसका सेवन करते हैं तो आपको सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। रविवार के दिन मसूर की दाल खाना वर्जित होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मसूर की दाल नकारात्मक व्यंजन श्रेणी में आती है। रविवार को इसका सेवन करने से व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आता है। रविवार के दिन साग का सेवन करना भी वर्जित बताया गया है। माना जाता है कि साग जल्दी उगता है और जल्दी ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए ऐसे अल्पायु व्यंजन का सेवन रविवार को नहीं करना चाहिए। रविवार को मछली का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। पुराणों के अनुसार मछलियां सूर्य देव की उपासक है। रविवार को मछली का सेवन करने से व्यक्ति सूर्य देव की कृपा से वंचित रह जाता है।
रविवार के दिन तिल का दान करना शुभ होता है, किंतु रविवार को तिल के तेल का सेवन करना शुभ माना नहीं जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में रविवार के दिन इन 3 चीजों का सेवन करना वर्जित बताया। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी का धन्यवाद।